शाहजेब खानजादा साहब, जिस दबाव का मोदी हुकूमत पहले शिकार थी अंदरूनी तौर पर मुल्क में सियासी तौर पर, उसकी वजह से वो एक जारियत का रास्ता अपनाना चाहते थे और उसके बाद मजीद शर्मिंदगी उठानी पड़ी। कल रात तक जो खबरें आई आलमी सतह पर, उन्होंने मजीद इजाफा ही किया इस मालूमात की तस्दीक करने के अमल में कि राफाल जहाज किस तरह तबाह किए गए हैं पाकिस्तान की फिजाई की तरफ से। तो वो खिफत और वो शर्मिंदगी अब एक बड़ा मसला बन गई है क्या भारत के लिए? इसलिए सब हो रहा है। ये बिल्कुल एक तो इसलिए हो रहा है जुनैद, क्योंकि एक इंटरनेशनल लॉबी भारत की पाई जाती है, सिर्फ मगरबी ममालिक में नहीं बल्कि मगरबी मीडिया में भी। मगर उसके बावजूद देखिए जो हेडलाइन है हर अखबार की, भारत ने पाकिस्तान में हमला किया और 29 सिविलियन मार दिए, मगर उसके बावजूद न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर गार्डियन से लेकर दीगर अखबारों की जो हेडलाइन है और न्यूज एजेंसीज की, वो ये है कि इंडिया का तैयारा मार गिराया गया है, रफाल तैयारा मार गिराया गया है। क्योंकि बैनुल-अक़वामी मीडिया में ये एक बहुत बड़ी खबर है कि फ्रांस का एक जंगी तैयारा जो आज तक नहीं गिरा था वो पाकिस्तान ने मार गिराया है और पाकिस्तान कह रहा है कि हमने 3 मार गिराए हैं। फ्रेंच ऑफिशियल्स एक को कंफर्म कर रहे हैं, बाकी की तहकीकात का कह रहे हैं और बैनुल-अक़वामी मीडिया साथ में रिपोर्ट कर रहा है कि इंडियन ऑफिशियल्स खामोश बैठे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड कंफर्म कर रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये जो हेडलाइन है, आपने पाकिस्तानी मीडिया तो बंद किया हुआ है भारत में, आपने पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज के अकाउंट भी बंद किए हुए भारत में, आपने भारत के मीडिया को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया हुआ है कि ये बोलो और ये मत बताओ कि बैनुल-अक़वामी जहाज जो हमारे जहाज है वो गिर गए। मगर बैनुल-अक़वामी मीडिया तो खुला हुआ है ना भारत में, वो ये सारी की सारी बातें बता रहा है। तो इसलिए जो एक ट्रैप है अपनी नैरेटिव का, वो वज़ीर आज़म मोदी को मजबूर कर रहा है। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, देखें DGISPR की और फॉरेन मिनिस्टर की, इसमें 2 बातें जो कि तमाम पाकिस्तानियों के भी जहन में सवालात थे, सुबह से ये सवालात मौजूद थे, उसका जवाब मिला है हमें। पहला सवाल ये था कि ड्रोन अगर आ गए तो क्या हमें पता नहीं चला? उनके तैयारे आते हैं हमें पता चलता है। 2019 में हमने उनका तैयारा मार गिराया, पायलट पकड़ लिया, वापस भेजा और अभी हमने उनकी सरहदों से आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से तैयारे हम पर मिसाइल फायर कर रहे हैं और हमने वो तैयारे मार गिराए, तो ड्रोन कैसे आ गए? तो इन्होंने बाकायदा तौर पर विजुअल प्रेजेंटेशन से बताया DGISPR ने कि हमें पता था जब आ रहे थे इनके ड्रोन्स, तो पता था और टारगेट किस तरीके से उनको करना है इसका फैसला किया गया। जो सिक्योरिटी जराए पहले भी हमें बता रहे थे वो ये कि हमारे पास चैलेंज ये था कि अगर जो अब नरेंद्र मोदी जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ों को नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ये ट्रैप तो नहीं है जिसका बार बार जिक्र करते आए हैं कि अगर हम अपनी एयरफोर्स से इनको टारगेट करें और फिर उन्हें मौका मिले हमारे एयरफोर्स के जहाज़ों को टारगेट करने का, और फिर अगर हम अपने मिसाइलों से टारगेट करें तो हम मिसाइल इनके ड्रोन्स पर यूज़ करें और उसके बाद भारत हम पर अटैक करे। तो एक चैलेंज था जिसमें यह फैसला किया गया कि किस तरीके से इन ड्रोन्स को मार गिराना है और किस तरीके से गोलियों से इनको टारगेट किया जाना है। ये एक हमें अब जवाब मिला है। दूसरा जवाब जो हमें दरकार था वो ये कि मुसलसल नरेंद्र मोदी भारतीय मीडिया के जरिए ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ताकि बैनुल-अक़वामी जो मीडिया है और जो इंटरनेशनल बरादरी उसको सेटिस्फाई कर सके कि भाई जो दूसरी दफ़ा हमने किया है, पहली दफ़ा हमने पहलगाम के जवाब में किया था और हमने सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट को टारगेट किया था, मगर दूसरी दफ़ा जो हम हमला कर रहे हैं वो भी हम रिएक्ट ही कर रहे हैं, हम एक्ट नहीं कर रहे हैं। वो ये बताने के लिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 15 जगह पर हमला किया है। पाकिस्तान ने इसको डिनाई कर दिया था, मगर जाहिर है सवाल पैदा हो रहा था कि क्या पाकिस्तान ने वो हमला किया या नहीं किया। तो अब जो उन्होंने सबूत दिखाए, जो कि इंडियन मीडिया दिखा रहा है, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। जो DGISPR ने बताया कि आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान से मिसाइल आया या पाकिस्तान से ड्रोन आया और वो खेतों में गिर गया, और जब खेतों में गिरा है तो वहां पर फसलें उगी हुई हैं और सूखी हुई फसलें हैं, मगर वो ऐसे ही गिर गए, ना कोई आग लगी, ना कोई राख नजर आ रही है। वो असला जो कि पाकिस्तान से आया, प्रोजेक्टाइल पाकिस्तान से आया, जब वो गिरेगा तो कहीं ना कहीं आग लगाएगा, सूखी फसलों में आग लगाएगा, कुछ भी नहीं हुआ हुआ। तो ये भी जो एक प्रोपेगेंडा था, मेरा ख्याल है विजुअल प्रेजेंटेशन के साथ उन्होंने एक्सपोज किया। ये बड़ी अहम बात थी कि पाकिस्तानियों को और बैनुल-अक़वामी बरादरी को ये पता चले कि ये भी एक झूठा ही प्रोपेगेंडा। उन्होंने बताया कि हम हमला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक भी, जिसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर और DGISPR मौजूद थे, मुकम्मल तौर पर एक रिस्ट्रेंट दिखाया है। पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली भी अग्रेसिवली परसू कर रहा है। बैनुल-अक़वामी मीडिया को भी पाकिस्तान की तरफ से इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं, जबकि भारत की तरफ से इंटरव्यूज नहीं दिए जा रहे हैं।
तो वजीर आजम मोदी ने एक ट्रैप बनाया पहले पाकिस्तान के लिए, उस ट्रैप में ज़ाहिर खुद फंसे, फिर क्योंकि उनके अपने तैयारे मार गिराए गए, और क्योंकि पहले सिर्फ हेडलाइंस ये थी कि हमने पाकिस्तान से बदला ले लिया और अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है और अब तो पाकिस्तान के कोर्ट में बॉल है, पाकिस्तान अब कुछ करेगा तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे। मगर फिर जब बैनुल अक़वामी मीडिया ने खबरें लगा दी कि, और खबर ये नहीं है कि भारत ने पाकिस्तान में मिसाइल हमले किए हैं, आप किसी भी बड़े अखबार की हेडलाइन उठाकर देख लें, CNN की हेडलाइन उठाकर देख लें, न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन उठाकर देख लें, उनके चैनल्स और अखबारों की, गार्डियन की, बर्तानिया, फ्रांस, सबकी हेडलाइन यह है कि रफाल तैयारा जो आज तक जंगी मैदान में नाकाम नहीं हुआ, जो आज तक नहीं गिरा, वो जब भारत के पास पहुंचा तो पाकिस्तान ने गिरा दिया। ये इस वक्त हेडलाइन है। तो जो एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, उस ट्रैप से निकलने के लिए एक और ट्रैप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद ट्रैप से निकल के पाकिस्तान को ट्रैप में डालने की कोशिश कर रहे हैं। जंगें हमेशा अपनी टाइमिंग और अपनी हिकमत अमली के जरिए लड़ी जाती हैं। रिस्पॉन्स अपनी टाइमिंग और अपनी हिकमत अमली के तहत किया जाता है, चाहे सोशल मीडिया के प्रेशर और डोमेस्टिक मीडिया के प्रेशर में नहीं किया जाता। वजीर आजम मोदी कभी मीडिया को होस्टेज करते हैं तो कभी मीडिया के बनाए हुए अपने नैरेटिव के में होस्टेज हो जाते हैं। पाकिस्तान ने ऐसा नहीं करना। पाकिस्तान को बिल्कुल जो पाकिस्तान कर रहा है वो दुरुस्त कर रहा है। ड्रोन्स के हवाले से बहुत सारे खदशात पाकिस्तानी शहरियों के जहनों में पैदा हो रहे थे कि ये आ गए। हम आपको ये भी बताते चले कि एयर पावर एशिया एक इंडियन वेबसाइट है, उसके अपने मुताबिक ये जो ड्रोन्स हैं ये पहले भारत ने 2009 में खरीदे, जो कि और उसके बाद 54 मजीद उन्होंने 2019 में खरीदे, यानी कि तकरीबन 110 पहले थे, 54 मजीद खरीदे। 164 ड्रोन है, जिसमें से 29 ड्रोन्स पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। रफाल तैयारे और उनकी ओवरऑल में से पाकिस्तान का क्लेम है 3 मार गिराए हैं, टोटल 5 हमने एयरफोर्स के उनके तैयारे मार गिराए हैं। तो जो नुकसान है अभी तक वो भारत के एयरफोर्स को, भारत की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है उसी को हुआ है। पाकिस्तान ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। अग्रेशन भारत ने किया है, नुकसान भी भारत का हुआ है। पाकिस्तान में सिविलियंस मारे गए हैं और पाकिस्तान में खवातीन, बच्चे मारे गए हैं, जिस पर जाहिर है पाकिस्तान को न सिर्फ दुनिया को बावर कराना चाहिए बल्कि भारत को इस हवाले से पता चलना चाहिए कि वो इस तरीके से पाकिस्तान में टारगेट नहीं कर सकता है। उस अपने ही अग्रेशन में भारत ने अपने मिलिट्री असासे खोए हैं, अभी तक पाकिस्तान ने अग्रेशन नहीं दिखाया।